स्क्रीन दिख रही है। कल ये आपके गूगल क्लासरूम के अंदर मैंने ये प्लॉटिंग डेटाबेस इन ग्राफ, एक तो जुपिटर वाली फाइल ये डाली है, और एक मैंने पाइथन वाली फाइल जो हम लोग पाइथन आईडीएलई में या हमारे मोबाइल के ऊपर जो हमने एप्लीकेशन डाल रखी है उसके लिए दोनों तरीके से मैंने ये फाइल्स डाली हैं। चाहे आप जुपिटर नोटबुक के अंदर इसको यूज़ करें, चाहे आप इसको अपने मोबाइल ऐप के ऊपर या पाइथन आईडीएलई वाले पे आप इसको यूज़ करके देखिए। इसमें मैंने आप लोगों के लिए MySQL का कनेक्शन पाइथन के साथ में करते हुए ग्राफ किस तरीके से, पाई चार्ट किस तरीके से बनाया जा सकता है, उसको मैंने इसके ऊपर दिखाया है। यहाँ पर मैं आपको पाइथन आईडीएलई के अंदर इसको दिखा रहा हूँ। ये कोड है और ये इसका आउटपुट है। तो जिन लोगों ने, जैसे अनंत, तुमने MySQL वर्कबेंच डाल रखा है अपने सिस्टम पे, तो तुम अपने MySQL वर्कबेंच के अंदर ये कोड एज इट इज़, जुपिटर के अंदर ये कोड एज इट इज़ डाल के, और वहाँ पर ये पर्टिकुलर डेटाबेस जैसे मैंने बनाया हुआ है टीचर नाम से, तो इस तरीके से डेटाबेस को बना के आप इसके अंदर ये इस तरीके से पाई चार्ट या लाइन चार्ट जैसे मैंने बताया था वो चीज़ें आप कर सकते हैं, और उसको अपना जो प्रोजेक्ट वाला काम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैंने उस पॉइंट से तुम लोगों के लिए बना के डिज़ाइन करके रखा हुआ है। जो लोग सिस्टम जिनके पास में MySQL वर्कबेंच नहीं डला हुआ है, कमांड लाइन क्लाइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बस उनके लिए ये है ध्यान रखने की बात कि जब वो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे MySQL कनेक्टर डॉट कनेक्ट के ऊपर, तो आपने लोकल होस्ट तो होस्ट देना है, यूज़र में आपने रूट रखना है, और पासवर्ड में भी आपने रूट रखना है। और डेटाबेस जो आप बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे JNV अम्बाला करके डेटाबेस बनाया है, तो आप यहाँ पे जो भी डेटाबेस का नाम आपने कमांड लाइन क्लाइंट में बनाएंगे, वो डेटाबेस का नाम आपने यहाँ पे देना है। आप लोगों को ध्यान हो, हम लोग क्रिएट डेटाबेस JNV लिखते थे, फिर यूज़ JNV करके फिर अपनी टेबल बनाते थे, तो वो डेटाबेस आप यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट करके जो आपने डेटाबेस का नाम दिया हुआ है वो डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उस हिसाब से आप आगे काम करेंगे। और उसके बाद का जो भी कमांड है वो एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ यही एक लाइन है जिसको आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। और जैसे ही आप ये फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इम्पोर्ट पाइपरॉट एसपीएलटी ये स्टेटमेंट फायर करेंगे तो आपका मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल हो जाएगा। इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर जो आपने जब भी आपने MySQL के साथ में कनेक्ट करना तो ये इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर आपको करना पड़ेगा। और ये लाइन मैंने आपको बता दी। बाकी का सारा जो भी कमांड है तो वो आपकी टेबल के हिसाब से काम करेगा। आपने जैसे मैंने यहाँ पे टेबल टीचर बनाई है, उसके अंदर मैंने नेम, एज और सैलरी 3 एट्रीब्यूट्स लिए थे और उनके अंदर जो डेटा डाला उसके हिसाब से मेरा ये काम होके आ गया। तो ये मैंने पाई चार्ट का आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। तो जो लोग भी अपना प्रोजेक्ट का काम करना चाहते हैं तो उनके लिए बेसिक ये एक वो हो जाएगा कि किस तरीके से आपने डेटा टेबल में डाला और किस तरीके से उस डेटा को आप एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके 2 टास्क, एक इंसर्शन और एक डिस्प्लेइंग, ये दोनों टास्क इसमें दिखाई दे जाएंगे। फिर रह जाएगा डिलीट करना और मॉडिफाई करना। वो हम लोग टेबल में यहाँ से भी मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं और फिर उसको हम लोग पाई चार्ट में देख सकते हैं या लाइन चार्ट में देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि मैं किस टेबल के ऊपर काम करूँगा या किस तरीके का काम दिखाऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको अक्रॉस द प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी भी दिखाने का एक वो मिल जाएगा कि हमने ये काम किया। फिर हमने उसको चार्ट या ग्राफिकल वे में प्रेजेंट किया तो वो भी एक सुंदर सा आपके सामने वो आ गया। और जो इसमें जल्दी काम करेंगे तो फिर उनको मैं और उसमें एनहांसमेंट करवा के भी इसको और नए तरीके से और क्या क्या किया जा सकता है वो मैं बता सकता
तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से करते हैं और मुझे कब तक रिस्पॉन्ड करते हैं, वो देखने वाली बात है। कल मैंने क्लास में एक चीज़ बोली थी, मगर मेरे पास नंदिनी के अलावा और किसी का भी मैसेज नहीं आया है। ये डिमोरलाइजिंग है मेरे पॉइंट से कि भाई मैं बता रहा हूँ। अनंत तुम थे लास्ट में या खाली जतिन था? क्यों बीच में छोड़ गया था? अमन बोल रहा? अच्छा, तू तो था नहीं, तू तो क्लास में नहीं था पहले भी। मैं अच्छा वीडियो भी डाल रहा हूँ, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ। मगर आलसी मत बनना कि हम बाद में वीडियो देख लेंगे। क्लास अटेंड करोगे तो एक तरीके से तुम्हारी अटेंडेंस भी लग रही है। तो जो अगर मान लीजिए हमारे हायर अथॉरिटीज अगर देखते हैं कि हमने क्लास में क्या पढ़ाया या तुम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सवाल पूछे, तो सब रिकॉर्ड होकर अब मैं गूगल क्लासरूम में डाल रहा हूँ, सो दैट जिसको अगर वापस से उस चीज़ को देखना है कि हमने क्या पढ़ा था, क्या चीज़ हमारी छूट गई या कोई चीज़ हमारे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो वहाँ से हम पढ़ के उसको और पक्का कर सकते हैं। तो मैं तो डाल रहा हूँ उसको गूगल क्लासरूम के अंदर। मगर तुम लोग अटेंड नहीं करोगे तो तुम्हारी तरफ से ये हो जाएगा कि तुम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, टीचर तो क्लास ले रहा है। कल मैंने एक काम दिया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को। छोटा सा ही काम था, सिर्फ आपको अपनी मोबाइल ऐप के अंदर वो चीज़ चला के मुझे उसके स्क्रीनशॉट भेजने थे, मगर नहीं भेजे। जतिन था और नंदिनी थी, अनंत बीच में आया फिर चला गया था मेरे ख्याल में। अनंत बोल नहीं रहा? अभी आवाज़ कट रही है? अभी कट रही है? अभी ठीक है? कल मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में ये टास्क दिया था आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। आपको अपनी मोबाइल ऐप के अंदर ये कमांड्स लिख के और उनका सिर्फ आपको एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजना था। एक ही स्ट्रोक में सारे कमांड लिख के और उनका स्क्रीनशॉट आप भेज सकते थे, मगर नहीं किया। अब जिसने रिकॉर्डिंग देखी है तो उसने रिकॉर्डिंग देखने के बाद में भी नहीं किया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रिकॉर्डिंग देख के जवाब भेज रहे हैं मेरे पास में, तो वो भी चलेगा। चलो रिकॉर्डिंग देखिए, तभी वो चीज़ पता चली कि आज काम क्या दिया सर ने। तो आपने 5 क्वेश्चन थे, इसको अपनी अपनी मोबाइल ऐप के अंदर जो मैंने एसक्यूएल वाली आप लोगों को शेयर कर रखी है, उसके अंदर उसको चला के और फिर सिर्फ आउटपुट देना था कि POW क्या काम करेगा, राउंड फंक्शन क्या काम करेगा, लेंथ क्या काम करेगा, ऐसे ये ईयर निकालना है इसमें से, इस स्ट्रिंग में से, या मंथ निकालना है स्ट्रिंग में से, या डे निकालना है, या मंथ नेम निकालना है, ये सब चीज़ें। क्योंकि ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आंसर दिए थे, तो उसके बेस पे ही ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको आप लोगों ने करके भेजना था मेरे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एसक्यूएल के बाद में हमारे पास कोई टॉपिक बचेगा नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट वाला काम रह जाएगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप लोग उसको किस तरीके से लेते हैं। अगर आप उसको इस तरीके से लेके चलेंगे कि हाँ हमने प्रोजेक्ट का काम करना है या जो सर ने काम दिया है उसको करना है, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और अब जैसे कल मैंने ग्रुप में डाला भी है, 21 दिसंबर से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस समय में भी आप लोगों को ये चीज़ें हेल्प करेंगी, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ हैंड्स ऑन मोबाइल के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर करा होगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी, तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो जाएगी। पेपर बाहर से आएगा जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, तो अब आप लोगों ने देखना है कि किस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग मूवी टेबल एंड राइट द एसक्यूएल क्वेरीज बेस्ड ऑन इट। ठीक है, आपके सामने एक मूवी टेबल है और उस मूवी टेबल के अंदर एक मूवी आईडी है, एक मूवी नेम है, एक कैटेगरी है, एक रिलीज डेट है, एक प्रोडक्शन कॉस्ट है और एक बिजनेस कॉस्ट है। तो ये 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट्स हैं जिनके अंदर अलग अलग डेटा डाला हुआ है। अब पहला क्वेश्चन है, डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मूवी टेबल। कौन बताएगा? मूवी टेबल में से अगर हमने सारी इंफॉर्मेशन दिखानी है तो हम क्या कमांड फायर करेंगे? आसान है, कोई ट्राई करेगा? अनंत आया ना?
बोलो। तनिष्क, हाँ ना तो बोल सकते हो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है ना? तो जब हम लोग एक टेबल के अंदर से सारा डेटा देखना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट, एंड जब हम स्टार लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया हम सारे के सारे कॉलम्स देखना चाहते हैं। और फ्रॉम देन टेबल का नाम, अब इस समय में टेबल का नाम है मूवी, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी। तो जब हम लोग ऐसा लिखेंगे तो स्टार जो है वो एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की तरह बिहेव करेगा। मूवी आईडी, मूवी नेम, कैटेगरी, रिलीज डेट, प्रोडक्शन कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट, ये सारे के सारे कॉलम हर एक रो के दिखाई देंगे। यानी कि जो टेबल आपके सामने दिख रही है इस समय में वो एज इट इज़ आपके सामने डिस्प्ले होने लग जाएगी। तो डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मूवी टेबल, यू हैव टू राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी। इस तरीके से आप सारे कॉलम्स देख सकते हैं। फिर लिखा लिस्ट बिजनेस डन बाय द मूवीज showing only movie ID, movie name and total earning. जो total earning है is to be calculated as the sum of production cost and business cost. ठीक है, मैंने इस समय में टेबल नहीं बनाई है तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये जो कमांड्स हैं मैं आपको यहाँ पे एक पाइथन एडिटर के अंदर इसको मैं टाइप करके दिखाता जाता हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ दिखती जाए या क्लियर होती जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो कम से कम दिखाई तो देगा। जैसे आपके सामने कमांड दिया गया है, आपसे कहा गया है कि आपको सिर्फ मूवी आईडी, मूवी नेम और टोटल अर्निंग को दिखाना है। तो आप क्या लिखेंगे? सेलेक्ट मूवी आईडी, कॉमा मूवी नेम, कॉमा, अब यहाँ पे टोटल अर्निंग को आप लोगों ने कैसे दिखाना है? प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस बिजनेस कॉस्ट एज टोटल अर्निंग। अब कौन सी टेबल है हमारी? फ्रॉम मूवी। जैसा आप इस तरीके से लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको मूवी आईडी, मूवी नेम, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस बिजनेस कॉस्ट एज टोटल अर्निंग, तो ये टोटल अर्निंग करके एक कॉलम दिखाई देगा मूवी आईडी और मूवी नेम के साथ में। और कहाँ से आएगा? ये मूवी टेबल से। तो आप इस तरीके से ये डेटा आप दिखा सकते हो। तो हर मूवी आईडी यानी 001 का मूवी नेम जैसे हिंदी मूवी है और उसके बाद में बिजनेस कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट का जो सम है वो एज टोटल अर्निंग करके, यानी कि टोटल अर्निंग कॉलम का नाम दिखाई देगा और आपको वो चीज़ दिखाई दे जाएगी। तो हर एक का, हिंदी मूवी का, तमिल मूवी का, इंग्लिश मूवी का, बंगाली मूवी का, तेलुगु मूवी का, पंजाबी मूवी का, इस तरीके से आप डेटा देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है? जो मैंने कोड लिखा हो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आना तो बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में लिस्ट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मूवी। अब कैटेगरी देखो यहाँ पे है और यहाँ पे कैटेगरी में अगर हम लोग सिंपली सेलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम मूवी कर देंगे तो उससे क्या होगा? म्यूजिकल, एक्शन, हॉरर, एडवेंचर, एक्शन और कॉमेडी। तो एक्शन जो है वो 2 बार ही रिपीट हो रहा है, तो वो 2 बार ही रिपीट ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम मूवी। जब हम इस तरीके से कोड लिखेंगे
तो जो डिस्टिंक्ट कैटेगरी है, यानी कि जैसे एक्शन 2 बारी आ रहा है तो उसमें से वो एक ही बारी डिस्प्ले होगा। ऐसे अगर कोई और भी 2 बारी या 3 बारी रिपीट हो रहा होता तो वो एक बारी डिस्प्ले होता, क्योंकि उसने बोला लिस्ट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मूवी। ठीक है, तो अगर हम लोग रिपीट कर देते हैं तो हम लोग डिफरेंट कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कैटेगरी कॉलम की बात कर रहे हैं, और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर वो कैटेगरी कितनी बारी रिपीट हुई इसका हम ध्यान नहीं रख रहे। तो इसलिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट कैटेगरी, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, जिससे कैटेगरी कॉलम के अंदर सिर्फ वो ही रोज सेलेक्ट होके आए जिसमें डेटा डिस्टिंक्ट है दूसरे वैल्यूज से। क्लियर है? हाँ ना, वन में मत रखो, बोलते रहो साथ में। बात समझ में आई? हाँ जी, अनंत, तनिष्क, ईशा, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? महक, जॉली, हाँ तो जवाब तो दे दो भाई, बोलना क्यों पड़ता है मेरे को बार बार? नेक्स्ट है फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑफ ईच मूवी showing its movie ID, movie name and net profit. Net profit is to be calculated as difference between business cost and production cost. तो यहाँ पे हम लोग कमांड फायर करेंगे, select movie ID, कॉमा movie name, कॉमा net profit. Net profit क्योंकि कॉलम का नाम नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट एज नेट प्रॉफिट। यहाँ ध्यान दो, देखो सब चीज इन्होंने व्हाइट स्पेस के साथ में लिखी है, बिजनेस स्पेस कॉस्ट लिखा है, बट बिजनेस कॉस्ट जो है वो इकट्ठा कॉलम का नाम है। प्रोडक्शन कॉस्ट इन्होंने स्पेस के साथ में लिखा है मगर वो इकट्ठा है। ठीक इसी तरीके से नेट प्रॉफिट जो है वो भी अलग अलग लिखा है, जबकि वो नेट प्रॉफिट इकट्ठा लिखा जाना चाहिए, नहीं तो वो आइडेंटिफायर के रूल को तोड़ रहा है। फ्रॉम मूवी, तो इस तरीके से जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमारे को मूवी टेबल में से मूवी आईडी, मूवी नेम और बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट ये चीज़ कैलकुलेट होगी, जिसको हम एज नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये कमांड लिख के ये डिटेल निकाल सकते हैं जो हमसे मांगी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है लिस्ट मूवी आईडी, मूवी नेम एंड कॉस्ट फॉर ऑल मूवीज विद प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रेटर देन 10,000 एंड लेस देन 1 लाख। तो ये एक तरीके से हमारे को रेंज की बात कर रहा है कि 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में हो जिनकी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो चीज़ हमारे को दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास में जो रेंज के लिए है हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा सेलेक्ट मूवी आईडी, कॉमा मूवी नेम, कॉमा प्रोडक्शन कॉस्ट फ्रॉम मूवी वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट बिटवीन 10,000 एंड 1 लाख। ठीक है, तो इसमें 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में जो जो मूवीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट था वो मूवीज़ का आईडी, नेम और प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे को दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट है लिस्ट डिटेल्स ऑफ ऑल मूवीज़ विच फॉल इन कैटेगरी ऑफ कॉमेडी और एक्शन। तो अब यहाँ पे हमारे को सारा डेटा दिखाना है, तो सारा डेटा दिखाने के लिए हम लोग पहले तो यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टार का, फ्रॉम टेबल का नाम हमारे पास में है मूवी,
और कंडीशन क्या है, वेयर कैटेगरी इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर कॉमेडी और कैटेगरी इज इक्वल्स टू एक्शन। जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे को जो मूवीज कॉमेडी में या एक्शन कैटेगरी में है उनका सारा डेटा हमारे को दिखाई देगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी, बोलो अमन। अमन, अनंत, कनिष्ठ, ईशा, महक। हाँ, समझ आ रही है? समझ आ रहा है? नेक्स्ट है लिस्ट डिटेल्स ऑफ ऑल मूवीज विच हैव नॉट बीन रिलीज्ड येट। ठीक है, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अब हमारे को टेबल पे देखना पड़ेगा रिलीज डेट के ऊपर। तो रिलीज डेट में जहाँ पे वैल्यू ब्लैंक है या जहाँ डैश डला हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम डैश को मान सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैंक की जगह पे डैश डाला है। तो जहाँ पे वैल्यू डैश है हम लोग उस रिलीज डेट को पिक करेंगे और उस हिसाब से हम लोग उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे हमें बोला गया है उन मूवीज़ की डिटेल दो, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर रिलीज डेट इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर ब्लैंक सेमीकोलन। इस तरीके से जब हम मेंशन करेंगे तो जिनकी रिलीज डेट में ब्लैंक या वाइट स्पेस का ये हाइफन डला हुआ है, इस डेटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे कि इनकी डिटेल क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन एसक्यूएल कमांड्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तरीका ये रहेगा कि आप लोग पहले टेबल क्रिएट करें और उस टेबल को क्रिएट करने के बाद में उसके अंदर ये पर्टिकुलर डेटा डालें जो दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, और उसको डालने के बाद में आप ये कमांड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं ये वीडियो डाल दूंगा आपके व्हाट्सएप इसमें गूगल क्लासरूम के अंदर। तो ये कमांड्स आपको वहाँ पे दिख भी जाएंगे, तो आप इन कमांड्स को लिखकर और इनके आउटपुट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आज आप लोगों ने टास्क पूरा नहीं किया है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग मेरे को पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मुझे करके आज की डेट में भेजेंगे। ठीक है, कमिटमेंट आपसे चाहिए मुझे। कल की क्लास में एंट्री तभी मिलेगी जब आप लोगों की तरफ से आउटपुट आएंगे मेरे पास में। अब मुझे बताओ करोगे कि नहीं करोगे, पहले बताओ। टेबल क्रिएट करने का भी मैंने कल बताया था, उसका भी वीडियो मैं कल वाला वीडियो भी आज डालूंगा आपके ग्रुप में और आज वाला ये वाला वीडियो भी क्लास में डालूंगा। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और आप ये प्रैक्टिस है आपकी, क्योंकि ये चीज़ें आएंगी पेपर के अंदर। एसक्यूएल का अपना एक 8 या 10 नंबर का कंपोनेंट है और वो इन्हीं पे बेस्ड है। या तो आउटपुट निकालो कमांड्स के या इन कमांड्स की प्रैक्टिस, मतलब इन कमांड्स को लिख के दिखाओ। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ़ायदा है, बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी। मुझे दोनों चीज़ें कल वाली और आज वाला करके मुझे आज भेजिएगा, तो मैं आप लोगों को कल की क्लास में उस हिसाब से आगे की चीज़ कराऊँ। चलिए।